फिजिकल हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, टाइपिंग भी हो जाएगा भाई। तो अभी बचेगा मेडिकल बचेगा। तो मेडिकल में ये सभी पास करने के बाद भी अगर आप लोग मेडिकल में फेल कर जाते हो तो वो फेल कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का क्या क्या चेक होता है, कौन कौन सा पार्ट चेक होता है, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको पहले ही सुधार सके। तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना होगा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है या क्या हम लोग सुधार सकते हैं, जिससे कि बाद में लास्ट टाइम में जाके आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग अगर फिजिकल पास कर लेते हो, टाइपिंग पास कर लेते हो, एग्जाम पास कर लेते हो, लेकिन मेडिकल में अगर फेल हो जाते हो तो अगर आप फेल ही हो। तो इस कारण से वीडियो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला दिन हम लोग मेडिकल के लिए जाते हैं। तो हम लोग का मेडिकल में तब एक्सरे किया जाता है, ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, उसके बाद यूरिन भी लिया जाता है। यूरिन आप लोग का किडनी ये सब में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, इसके ये चेक करने के लिए लिया जाता है। ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोग का शुगर ये सब तो नहीं है बोल के भी चेक करने के लिए लिया जाता है। और आप लोग का एक्सरे आप लोग को टीबी है या नहीं है ये चेक करने के लिए लिया जाता है। तो ये तो हो गया पहला दिन। फिर आप लोग को नेक्स्ट दिन बुला लिया जाता है। तो नेक्स्ट दिन आप लोग को रिपोर्ट मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को वहीं पर बता दिया जाता है या सबसे लास्ट में बताते हैं, ज़्यादातर पहले दिन बता देते हैं। और तो नेक्स्ट दिन आप लोग को बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट दिन आप लोगों को सभी को जैसे ग्रुप बनाया जाता है, 20 या 30 का या 10 का ग्रुप बनाया जाता है। फिर उसके बाद वो ग्रुप को एक डॉक्टर लेके जाते हैं अंदर, ठीक है। वहाँ पर उनको जितना भी कपड़ा लगाया हुआ है उनको खोलने बोलते हैं, सिर्फ अंडरवेयर सिर्फ वो पहन के रहते हैं, ठीक है। पहन के रहने के लिए बोलते हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही बोला था। उसके बाद ये हो गया। फिर उन लोगों को बारी बारी से चेक किया जाता है। सबसे पहले हाथ चेक किया जाता है। तो हाथ में क्या चेक किया जाता है, उंगली। सबसे पहले आप लोग का ये जो फिंगर है इससे ऐसे करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उन लोगों को पता चलेगा कि आप लोग गोली चला, ये तो मुझे भी पता नहीं है लेकिन मुझे जितना लगता है ये आप लोग गोली चला पाओगे या नहीं पाओगे, ये चेक करने के लिए ऐसा करने के लिए बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों का कैरिंग एंगल देखते हैं कि आप लोग का हाथ टेढ़ा तो नहीं है, तो ये देखते हैं, ठीक है। ये भी कोई कोई बंदा, एक बंदा था मेरे साथ जो क्लर्क का मेडिकल दे रहे थे, उनका कैरिंग एंगल था, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे करके वो पास कर लिया। कैसे पास किया, क्योंकि उन्होंने एकदम से इसको सीधा लेके नहीं गए, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया और ऐसे ही रखा था। तो आप लोग भी याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। फिर कैरिंग एंगल के बाद फिर ऊपर ऊपर गए, ठीक है। ऊपर में वो लोग आए, ऐसे करके चेक किया अच्छा से। उन्होंने क्या देखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चेक किया, ठीक है। आई चेक किया, उसके बाद फिर नोज चेक किया, जीप ऐसे करने बोला, ठीक है। उसके बाद फिर कान में आके स्लोली कुछ बोला। मेरे टाइम में बोला था सुबह क्या खा के आए थे, ठीक है। स्लोली बोला था, भले ही मैंने सुन लिया भाई। उसके बाद वो हो गया। फिर हम लोगों को क्या किया, जंप करने के लिए बोला। जंप किया, लेकिन जंप करने बोलते आप लोग बहुत जंप करना है ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा जंप करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जंप करने से क्या होता है, आप लोगों का जो वेरिकोस वेन है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर ज़्यादा जंप करोगे तो जिसका नहीं है उसका भी दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जंप करना है। वो लोग बोलते ही रहेंगे, एक दो मार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी मिलने से बस हो गया, ठीक है। वो हो गया। फिर आप लोग का वेरिकोस वेन चेक किया जाता है। इसका कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है भाई, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ये तो डॉक्टर को पहले दिखा लो, ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कर लेना है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये आते इसको ऐसे ऐसा भी करने बोला था, ठीक है। ये क्या है, किसके लिए बोला था नहीं पता, लेकिन करने के लिए बोला था। फिर आप लोगों को जो रीढ़ का हड्डी है वो भी देखा था। हम लोगों को ऐसा करके सिर नीचे करके नीचे जो पैर है उसको पकड़ने के लिए बोला था। उसके बाद ये रीढ़ का हड्डी है, इसको अच्छे से देखा था उन्होंने। क्या देखा था, पीछे तरफ से ऐसे करके हाथ लेके गए थे। तो किसी किसी का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए प्री चेकअप करा लो भाई, तो ये बढ़िया होगा, ठीक है।
उसके बाद ये तो हो गया शरीर का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का ऑपरेशन कुछ किया हुआ है तो पहले से डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, ठीक है। तो यही है डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने पहले बोल दिया था किसी ने ऑपरेशन ये सब सिविल से कराया है तो हम लोग को उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा दो बोला था। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और क्या है कि किसी किसी का दाग होता है, ठीक है, तो दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस घबराना नहीं है, ठीक है। दाग ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और देखते हैं कि तिल कहाँ पर है, ये सभी वो लोग नोट करते हैं, ठीक है। नोट करने के बाद उसके बाद फिर मेरा तीत चेक हुआ। तीत में देखो 2-3 तीत अगर आप लोगों का कीड़ा खाया हुआ है तो भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग को ऊपर ऊपर का 14, ये जो पहला वाला दांत है ये 2 करके काउंट होता है, तो ऊपर का 14 और नीचे का 14 होना चाहिए बस, ठीक है। 14 डेट मीन्स 2 2 2 2 8 हो गया। 8 के बाद इधर 6 होना चाहिए, ये सभी का होता है, इधर 3 इधर 3। 1-2 दांत कीड़ा खाने से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये तो हो गया दांत का। उसके बाद नोज चेक होता है आप लोग का डीएनएस प्रॉब्लम है या नहीं है। क्लर्क में ऐसा होता है कि डीएनएस थोड़ा मोड़ा अगर थोड़ा चलने वाला है, सांस ले सकते हो आप तो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कान में देखते हैं कि वैक्स है या नहीं है, ठीक है। आप लोग का गंदगी है या नहीं है, गंदगी है तो आप लोगों को रीमेडिकल दिया जाता है कि इसको ठीक कराओ। उसके बाद आप लोग का फ्लैट फुट है या नहीं है ये चेक किया जाता है, ठीक है। फ्लैट फुट के लिए गांच में चढ़ना होगा, ओके। और आप लोग का ये घुटना सटता है या नहीं है ये भी देखा जाता है। इसको सही करने का उपाय है कि आप लोग इसके बीच में तकिया लगा के सो सकते हो, जिससे कि इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो हो गया, मैंने सभी कुछ मुझे जितना लग रहा है कवर कर लिया। अब आई के बारे, आई में आप लोग का ऐसा करके एक पेंसिल होता है वो ऐसे लाते हैं, ठीक है। ये दोनों आँख को इसमें यहाँ पर मिडिल में लाना होता है, तो इसमें नहीं घबराना है, ठीक है। घबराने से आप लोग को रीमेडिकल दिया जाता है, तो इसलिए नहीं घबराना है। और आप लोग को आई डिस्टेंस मतलब कि कोई चार्ट होता है, ठीक है, वो चार्ट को आप लोगों को देख के बताना होता है। एक आँख बंद करने बोलते हैं, उसके बाद बोलने बोलते हैं। भाई वो मैंने रट लिया था भाई, वो मुझे उतना, मैं भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता था, मुझे भाई अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने वो याद कर लिया था, वही चार्ट आया था, ठीक है। इस कारण से आराम से हो गया वो भी। तो आई चार्ट में भी पास कर लिया। आप लोगों को भी वैसे ही याद करके जाना है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा 1-2 इधर उधर हो जाता है तो आप लोगों को याद किया हुआ वही चार्ट रहता है, एक जो होता है, ठीक है। उसका मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। वो तो हो गया, आई का भी अभी बता दिया। उसके बाद आप लोगों का एक बुक होता है, उसमें रीडिंग करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। रीडिंग करने के लिए बोलते हैं। वो रीडिंग किस लिए करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कोई कोई बंदा होता है जैसे बोलते बोलते वो अटक जाता है, तो कहीं वो तो प्रॉब्लम नहीं है, इस कारण से उन लोग को रीडिंग करने के लिए बोलते हैं। आपको घबराने से भाई, कोई नॉर्मल बंदा होगा वो भी अटक जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। अपना ओन लैंग्वेज में पढ़ना है, जैसे हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी से पढ़ लेना है, इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश से, बंगाली से तो बंगाली से। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इंग्लिश से पढ़ना होगा या हिंदी से या बंगाली से पढ़ना होगा, ठीक है। और आप लोगों का हाथ भी चेक किया जाता है कि हाथ में पसीना आता है या नहीं आता है। तो क्या करना है भाई, आप लोग का सारा जो कपड़ा है वो तो खुला हुआ रहता है, लेकिन अंडरवेयर आप लोगों को पहन के रखते हैं ना, तो क्या करना है बीच बीच में उसमें पोंछते रहना है हाथ, जिससे कि इसमें पसीना नहीं आएगा, तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का बवासीर है या नहीं है, ठीक है, वो चेक किया जाता है। तो उसके लिए तो भाई आप लोग को डॉक्टर ही दिखाना होगा, ठीक है। अगर ये तो आप लोग को डॉक्टर ही दिखाना होगा। इसका मुझे नहीं लगता है कि सिविल से कोई मतलब कि या खुद से कुछ इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये हो गया। और आप लोगों का मेन पार्ट भी चेक किया जाता है। मेन पार्ट में देखा जाता है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या हाइड्रोसिल है या नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। अगर हाइड्रोसिल है तो पहले डॉक्टर को दिखा लो भाई, रिस्क नहीं लेना है।
ठीक है, बस इतना ही। और आप लोगों का उंगली भी चेक किया जाता है भाई। किसी किसी का कमेंट होता है कि उंगली इतना इतना कटा हुआ है, नाखून नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। भाई ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोगों का हाथ बस होना चाहिए, बस इतना ही है भाई। इतना ही कुछ मेरा चेक हुआ था, और तो कुछ नहीं। और हाथ घुमाने बोला था, आगे और पीछे तरफ भी घुमाने बोला था। यही सब हुआ था भाई। तो और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का यही है कि अगर आप लोगों को रिस्क लग रहा है, आप लोग एकदम कंफर्म हो कि आप लोग को एग्ज़ाम टाइपिंग पास कर लोगे, तो एक बार प्री चेकअप करा ही लो, ठीक है। अगर आप लोग कराना चाहते हो तो। और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि मेरा आई में प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, टीथ में प्रॉब्लम है, तो भी इसका इलाज कर लो, इसका इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जितना लगता है या है भाई, सभी मेडिकल जो प्रॉब्लम है उसका इलाज हो सकता है। तो इससे अच्छा रीमेडिकल पाने से अच्छा पहले चेकअप करा के फिट होना बढ़िया माना जाता है, ठीक है। और बढ़िया भी है। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा कि पहले चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज कर लीजिए। और ये नहीं छुपाना है कि कोई ऑपरेशन ये सब हुआ है, तो वो नहीं छुपाना है, क्योंकि बाद में अगर आप लोग छुपाओगे तो बाद में प्रॉब्लम होता है इसका। तो इस कारण से और आप लोगों का नौकरी भी जा सकता है। तो यही सब चेकअप होता है भाई। क्योंकि देखो भाई, क्लर्क में उतना भी हार्ड एंड फास्ट चेकअप नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि एकदम इजीली छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग मिडिल मानते हैं, ACCGD की तरह। ACCGD में तो और सिंपल ही होता है, बोलने से भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं। BSF SC में तो चुनिंदा बंदे होते हैं, लेकिन ACCGD में और सारे बंदे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो मान सकते हैं कि नॉर्मल ही होता है, ठीक है। आप लोग को मेरा बात मान लेना है, ठीक है। जो जो मैंने बताया वो पॉइंट नोट कर लेना है, चेक कर लेना है। तो ये सब मेरा भी चेक हुआ था। अगर कुछ मैं भूल गया हूँ तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बस जय हिंद।